प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती का 16:24 में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे हो ले। तो ध्यान दे, मसीह जीवन जो है हम खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। बाइबल बताती है मैं और आप जो हैं हमारे पापों के कारण जो है हम मर चुके थे, यानी कि आत्मिक तौर पर हम मर चुके थे और परमेश्वर के जीवन से जो है हम अलग थे। परमेश्वर कौन है? बाइबल बताती है परमेश्वर के बिना इस संसार में मैं और आप जी रहे थे, तो हमारे बस में कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान जो है वो दूसरे की या परमात्मा की तरस पर वो है। अगर परमेश्वर उसको जीवन देना चाहे वो जी सकता है, अगर परमेश्वर जीवन देना ना चाहे उसे कोई उम्मीद नहीं है। तो इस बात को जाने, मैं और आप जो है मरे हुए थे आत्मा में और परमेश्वर के बिना इस संसार में जी रहे थे, ये वचन कहता है। तो इसीलिए यीशु आज क्या कहते हैं? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हर एक के लिए न्योता है, लेकिन शर्त क्या है? क्या कोई परमेश्वर प्रभु यीशु का पीछा करना चाहेगा? ये शर्त है। यीशु हर एक को जो है खुले तौर पर जो है बुलावा देता है, किसी को इनकार नहीं करता है, लेकिन शर्त यह है जो कोई उसका पीछा करना चाहे वो अपने आप को इनकार करे, यानी खुद के लिए जीना, खुद की मर्जी, खुद की बातें, खुद का राज्य को बढ़ाना और सारी संसारिक बातें जो हैं उन बातों के लिए अपने आप को मरा हुआ समझे और परमेश्वर के लिए जीवित समझकर जो है यीशु का पीछा कर ले। बाइबल बताती है और अपना क्रूस को उठा ले। यीशु के लिए परमेश्वर ने एक क्रूस रखा था और यीशु ने उठा लिया। हालेलुया। तो वैसा ही परमेश्वर क्या चाहता है? हम भी जो है हमारा क्रूस जो परमेश्वर ने मेरे लिए आपके लिए रखा है उस क्रूस को हम उठा लें और जो हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता जो हमारा आगे गया है उसका पीछा हम करें। हालेलुया। अपने आप को इनकार के वही हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है गलतियों की किताब में, क्या देखते हैं? मैं अपने आप को मरा हुआ समझता हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा हूं लेकिन मसीह मुझ में से जी रहा है। यानी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जो है मेरे शरीर के हर एक अंगों को, मेरा मन, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरे हाथ पैर, मैंने सब कुछ जो है परमेश्वर के लिए वेदी पर चढ़ा दिया है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो मैंने इस जीवन को जो है परमेश्वर के लिए सौंप दिया है, क्योंकि मैं मरा हुआ था लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस मुर्दे में से जान देकर जो है अपने पुत्र के लहू देकर जो है मुझे जीवित किया है। तो अब मेरा फर्ज बनता है, जिसने मुझे मृत्यु में से जिलाया है उसके लिए मैं जीऊं और जिस कारण से उसने मुझे चुना है, जिस कारण से मुझे उसने जीवित किया है, जो मकसद मेरे लिए उसने रखा है, उन बातों को मैं पूरा करूं, ये मेरा फर्ज बनता है। वही यीशु कहने की कोशिश कर रहा है, अपना क्रूस को उठा ले। संसार को कहो मैं तेरे लिए मर चुका हूं, अपनी मर्जी के लिए कहो मैं तेरे लिए मर चुका हूं, अब मैं परमेश्वर के लिए हूं। बहुत मैं बाइबल ये भी बता, पौलुस अपने पत्र में क्या कहता है? हम जब परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम संसार में थे, संसार की अय्याशियां, संसार की गंदी बातें, संसार का जो पियक्कड़पन, अभिलाषाएं और जो भी जो बातें, गुस्सा, नाराजगी, कड़वाहट, घमंड, व्यभिचार की बातें, इन सारी बातों में हम डूबे हुए थे और परमेश्वर से हम अनजान थे। परमेश्वर है कौन? आज हम परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर ने हमें चुना है, तो आज हम जिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है? मुझसे आपसे क्या कहता है? जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हम पाप के बंधन में थे, पाप की गुलामी में थे, शैतान हमारा प्रभु था, शैतान की गुलामी हम कर रहे थे, वो जो चाहता था वही हम कर रहे थे। लेकिन आज जो है धार्मिकता के हम दास दासियां हैं, हम पाप के दास दासियां नहीं हैं, पाप की गुलामी में अब नहीं है। अब हम धार्मिकता, जो प्रभु जो धर्मी है उसकी धार्मिकता का हम दासी दासियां हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए जैसा हमारा गुरु है, परमेश्वर चाहता है हम वैसा बने। और इसलिए पौलुस क्या कहता है, बहुत हम समय जो है संसार में हम जी रहे थे, पाप के हम अंदर हम जी रहे थे। आज हमारी आंखें परमेश्वर ने खोल दी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे कान खोल दिए हैं। और बाइबल बताती है कि मेरे और आपका शरीर को जो है परमेश्वर ने अपना मंदिर बना दिया है। आप सोचें इस बात को, कितनी अद्भुत बात है, कितनी महान बात है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है मेरे और आपके अंदर आकर रहने लगा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जो है परमेश्वर के जीवित मंदिर बन चुके हैं। जैसे प्रेरितों की किताब में पौलुस क्या कहते हैं, 17 अध्याय में क्या कहते हैं, परमेश्वर जो है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर इंसान के हाथों से बनाए हुए मंदिर या कोई भी स्थान कहो उसमें वो नहीं रहता है। तो आगे क्या कहते हैं कि हम क्या देखते हैं, वचन क्या कहता है, तुम हो उसका मंदिर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम और आप जो है परमेश्वर का मंदिर है। और ये जो शरीर जो है परमेश्वर का जीवित मंदिर है। जहां हम जाते हैं हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन के हम जाते हैं। जहां पर भी हम हैं परमेश्वर हमारे अंदर है, और परमेश्वर हमारे अंदर है। जहां पर हम हैं वहीं पर परमेश्वर है। हमें अब परमेश्वर को ढूंढ के हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, एक बाप के समान क्या कहता है, हम जैसा बच्चे पुकारते हैं बाप को, आप तकलीफ में, परेशानी में, संकट में हैं, डरे हुए हैं और आप विचलित हैं किसी बातों से, आप सिर्फ पुकारो पिता को। पिता कहता है कि बेटा घबरा मत, तू जहां पर है मैं वहीं आ रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर जो है उसने हमें एक जीवन दिया है। तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम उसकी इच्छा को जाने। और उसकी इच्छा हम कैसे जाने, उसने अपने वचन में जो है उसकी इच्छा को प्रकट किया है। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है, कोई नहीं कह सकता है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसके पास पवित्र शास्त्र है, उसके पास परमेश्वर की इच्छा भी जो है उसके सामने है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को हम जानेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे हम जानेंगे क्या सही है क्या गलत है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे हम जानेंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद करता है और परमेश्वर को क्या खेदित करता है, हम जानेंगे। हम ये जानेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हम जानेंगे किस तरह से इस मंदिर को जो परमेश्वर का है हम पवित्र, शुद्ध और साफ सुथरा रख सकते हैं। हम जानेंगे यदि हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है मेरे लिए और आपके लिए जो है निर्देश है। तो इसलिए यहां पर हम क्या देखते हैं, पहला कुरिन्थियों का 10:23 में हम क्या देखते हैं, पौलुस जो है कुछ अद्भुत बातें कहता है। ध्यान दे आपको, मुझे और आपको जो है प्रभु यीशु ने आजाद किया है। व्यवस्था का श्राप से मुझे और आपको जो है आजाद किया है। अब हम आजाद हैं। लेकिन ध्यान दे, अगर हम चोर थे, हम पर दया दिखाई गई और हमें आजाद किया गया, तो अगर मैं उस आजादी का कद्र करता हूं तो मैं उस आजादी को मैं बेकार में जाने नहीं दूंगा। लेकिन जिसने मुझ पर तरस खाई है, जिसने मुझ पर दया दिखाई है, मैं यही कोशिश करूंगा, स्वामी जी, प्रभु जी, मालिक जी, आपने मुझे क्यों आजाद किया है। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था, मैं कोई बुरा इंसान था, उसके बावजूद आपने मुझ पर तरस खाया, आपने मुझ पर दया दिखाई है और आपने मेरे लिए कीमत चुका के आप मुझे आजाद किया है। आप मुझे बताइए मैं कैसे इसका आभार व्यक्त कर सकता हूं और आपको मैं कैसा खुशी दे सकता हूं ताकि आप संतुष्ट हो कि मैंने इस इंसान को आजाद करके कोई गलती नहीं की। तो प्रभु मालिक जी मुझे बताइए मैं कैसा आपको मैं खुशी या संतुष्टि दे सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दे, हम सभी जो है, जो कोई मसीह यीशु में है वो आजाद है। यही वचन कहता है, जो कोई मसीह यीशु में है वो आजाद है। जिसको पुत्र ने आजाद किया है, बाइबल क्या बताती है, वो सचमुच जो है स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हैं। लेकिन पौलुस यहां पर क्या देखता है, इसलिए कई बार क्या होता है, कई लोग जो है इस वचन को जो है गलत तरीके से ले लेते हैं। वो कहते हैं यीशु ने मुझे आजाद किया है, मैं स्वतंत्र हूं, जो मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है, उसे चुनने के लिए आज मैं स्वतंत्र हूं, मैं बंधन में नहीं हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है। हाँ, ये बात सही है कि यीशु ने मुझे व्यवस्था का श्राप से जो है आजाद किया है, ये सच्चाई है, ये सही है। लेकिन
पौलुस जो पत्रियों में जो क्या कहते हैं, हमें उन बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने आगे जो है पौलुस की पत्रियां जो है, जो पौलुस तिमोथी के नाम पे लिखी हैं, पत्रस की पत्रियां हैं, ये सारी जो पत्रियां हैं, यूहन्ना की पत्री है, ये सारी बातें जो है जो यीशु ने जो कहा है, उन बातों को जो है खुली तौर पर हमें विस्तारित रूप में जो है हमें समझाता है, हम मसीहों को, हम कलीसियाओं को। तो यहाँ पर ये पौलुस क्या कहते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं में उन्नति नहीं। आप ध्यान दें, इस बात पर ध्यान दें। तो यहां पर क्या कहता है, मैं आजाद हूं, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। लेकिन क्या इस आजादी का मतलब क्या है? जो मेरे मन में आता है, जो मैं चाहता हूं, क्या मैं वो कर सकता हूं? हाँ, करने के लिए मुझे आजादी है, ठीक है, आजादी है, मुझे आजादी है। लेकिन क्या सब बातें जो हैं क्या मेरे लाभ की हैं? क्या हालेलुया, सभी बातें मैं करने के लिए आजाद हूं, लेकिन क्या सभी बातें मेरे लाभ की हैं? क्या मैं या सभी बातें मेरे लिए आत्मिक उन्नति दे सकती हैं? क्या ये बातें पौलुस कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें जानना है, जो भी है, जब हम कहते हैं कि मैं आजाद हूं, मैं व्यवस्था का श्राप में नहीं हूं, मैं बंधन में नहीं हूं, मसीह यीशु ने मुझे जो है आजाद किया है, अब मैं आत्मा की जीवन की व्यवस्था में मैं हूं, सही बात है। लेकिन इस बात को भी ध्यान दें, जब मैं कहता हूं कि मैं आजाद हूं, जो चाहिए मैं वो कर सकता हूं, लेकिन इस बात को भी मुझे ध्यान देना है, जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरे लाभ की हैं या नहीं? क्या वो बातें मेरे आत्मिक उन्नति का कारण बनते हैं या मुझे आत्मिक गिरावट का कारण बनते हैं? इन बातों के ऊपर मुझे ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मुझे आजाद किया गया है कि परमेश्वर उम्मीद करता है कि मैं एक जिम्मेदार उसका बेटा या बेटी बनूं और मैं वही करूं जो बात मेरे लाभ की है या परमेश्वर के राज्य के लिए फायदेमंद है और मुझे आत्मिकता में उन्नति देता है, वैसी बातें मैं चुनूं। जैसा पिछली बार मैंने कई बार देखा है, उदाहरण दिया था मैंने, गुटखा तंबाकू की बातें हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या कहता है, खुले तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में जो है, इवन जो है जिसको कैंसर हुआ है, उनके बड़े बड़े चित्र जो है, उस तंबाकू का पैकेट जो है, गुटखे का पैकेट जो है, सिगरेट का पैकेट जो है, उन पर जो है बड़े चित्रों में जो है और बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, फिर भी लोग जो है उसे खाते हैं, सिगरेट फूंकते हैं। इस बात को ध्यान दें। यहां क्या, लेकिन क्या वो लाभ के लिए है? नहीं, वो मौत को बुलावा देते हैं। जो सिगरेट तंबाकू गुटखा जो लेकर जो है लोग क्या करते हैं, मौत को बुलावा देते हैं। यानी कि वो अपने आज़ादी जो है, उन्हें आज़ाद है। इस देश में जो है सिगरेट पीने के लिए आज़ादी है, तंबाकू खाने के लिए आज़ादी है, गुटखे के लिए आज़ादी है, लेकिन क्या आज़ादी है जो उन्हें मिली है, क्या वो आज़ादी का वो सही मायने में फ़ायदा उठा रहे हैं या उस आज़ादी के कारण जो है अपना मौत को या बीमारी या जो कैंसर जो है या फेफड़े की बीमारियां जो है उनको बुलावा दे रहे हैं? ये चुनाव जो है उनका है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यीशु ने आजाद किया है, मैं जो मेरे मर्जी में आए मैं कर सकता हूं, वैसा नहीं है। हम और आप जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। इसलिए हम क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहता है, जो सेना में जो भर्ती है, जो सैनिक जो है वो संसार की बातों में शामिल नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कभी भी जो है बुलावा आ सकता है। और जब उसे सेना से बुलावा आता है, वो कोई भी बहाना दे नहीं सकता है कि मैं उस कोर्ट कचहरी का चक्कर में फंसा हुआ हूं, इस बात में फंसा हुआ हूं, उस बात में फंसा हूं। वो कोई भी बहाना दे नहीं सकता है। जब देश के लिए उस सैनिक को बुलाहट आती है, उसे तुरंत जो है निकलना पड़ता है। वो कहीं पर भी हो, कुछ भी करता हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है उसे उस बुलाहट को मानकर जो है जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम और आप जो है एक आत्मिक सैनिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जो है हमारा प्रभु, हमारा जो सेनाधीश यहोवा है, उनके लिए हमारा जीवन जो है समर्पित है पूरी तरीके से।
Praise the Lord। एक जीवन है मेरे भाइयों बहनों, मैं पूछ सकता हूं, एक ही जीवन है, कोई और जीवन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ये सब कुछ धोखा है। बाइबल बताती है एक ही जीवन है। वचन में क्या लिखा है, इब्रानियों की किताब में क्या लिखा है, इंसान के लिए तय है कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना अवश्य है। तो इस बात को ध्यान दे, एक ही जीवन है, इंतजार ना करें, इस धोखे में ना रहे कई जीवन मुझे मिलेंगे, इस जन्म में नहीं तो आगे के जीवन में मैं अच्छा करके कुछ पुण्य कमाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है एक ही जन्म है और हमें जीना है परमेश्वर के लिए, और नहीं तो वचन क्या कहता है, उस डरावना दिन का मुझे और आपको इंतजार करना पड़ेगा जब परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा। यदि हम अपने आप का न्याय करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा, इस बात को हम ध्यान दें। तो इसलिए फर्ज बनता है मैं सारे जो गलत बातों को त्याग दूं, जो भी बातें जो है इस मंदिर को अशुद्ध करती हैं उन बातों को हम त्याग दें, इस बात को ध्यान दें। दानियल का आप उदाहरण ले लें मेरे भाइयों बहनों, हम क्या देखते हैं, दानियल को जो है चुना गया था राजा के दरबार में काम करने के लिए, राजा के लिए चुना गया था। कुछ जो जवान जो है बुद्धिमान खूबसूरत जो जवान थे उनको चुना गया था राजा के लिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, अब ध्यान इस बात को, जो दानियल जो है वो निर्णय लेता है, तो बात को ध्यान दे, कोई भी बंधन में नहीं है, वो बंधन में नहीं है लेकिन वो आजाद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो क्या कहता है, ये जो बात जो राजा का जो मेज में जो भी खान पान होगा वो मेरे लिए जो है फायदेमंद नहीं है, वो इस मंदिर को जो परमेश्वर का है उसे दूषित कर सकता है, उसे वो गंदा कर सकता है, उसे पता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो मना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को मना करता है, मैं इस राजा का मेज में जो भोज है, खान पीन है, मैं उसे नहीं खाऊंगा। वो विनती करता है, गुजारिश करता है, क्योंकि उसका दिल में क्या है, कहीं परमेश्वर मुझसे दुखी ना हो, कहीं अनजाने में मैं परमेश्वर का जो मंदिर जो है यह दूषित ना हो। तो इसलिए वो क्या करता है, वो मना करता है कि हम जो है इस राजा का मेज में जो है जो भी है उन बातों से हम नहीं खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनका दिल में एक ही बात थी, परमेश्वर को प्रसन्न करने की एक बात थी। और जब ये बात जो है वो जो मुखिया था, खान पान का जो मुखिया था, उसके सामने जाती है, वो उसके नजर में बाइबल बताती है उन्हें अनुग्रह प्राप्त हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात को ध्यान दे, क्योंकि उनके दिल में एक ही बात थी, परमेश्वर कहीं दुखी ना हो, परमेश्वर को कहीं हम नाराज ना करें, इसीलिए उनकी यही इच्छा थी, उन्होंने ना कहा। और परमेश्वर के नजर में उन्होंने, बाइबल बताती क्या बताती है कि उन्होंने अनुग्रह को प्राप्त किया, और उस कारण जो है उनको परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने उन जवान दानियल और उसके साथियों को जो है ऊंचे स्थान पर लेकर आया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, तरक्की ना पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, तरक्की सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आती है। जब हमारा दिल में एक ही बात रहती है, कुछ भी हो लेकिन मैं मेरे परमेश्वर को दुखी नहीं करूंगा, कुछ भी हो मैं परमेश्वर को नाराज नहीं करूंगा, जब ये दिल में बातें रहती हैं, परमेश्वर जो है बाकी बातों को संभालता है और परमेश्वर जो है सबके सामने हमें आदर का पात्र बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इस आज़ादी जो है परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन हम जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इस आज़ादी का किस तरह से हम लाभ उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज़ाद करता है परमेश्वर, बच्चों तुम आज़ाद हो, लेकिन जैसा पौलुस क्या कहता है, मैं आज़ाद हूं लेकिन सारी बातें मेरे लाभ की नहीं है, सारी बातें मेरे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। आप देखिए इस बात को जो है, इस संसार की हम बात हम देखते हैं, जो बड़े बड़े जो खेल कूद के खिलाड़ी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हें कई बातें पसंद रहती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपने आप को मारते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है, उनको देश के लिए, अपना राज्य के लिए जो है खिताब जीतना है, मेडल जीतना है, जो भी सोना चांदी या जो भी मेडल जो है उनको जीतना ही है। उसके लिए उनका वो एक ही केंद्र है, एक ही लक्ष्य है, और उनके जो मेडल और उनके बीच में जो भी रुकावट की बातें आती हैं
भले वो उनको पसंद है, फिर भी वो जो है अपने आप को जो है मारते हैं, ना कहते हैं। खास करके जो चर्बी जो बातें जिसके द्वारा चर्बी बढ़ती है, वजन बढ़ता है, और उनका खेल कूद में जो है जो उन्हें कमी आती है, रुकावट आती है, उस तरह का सारा जो खान पीन जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को इनकार करते हैं। वो अपने जीवन में जो है शिस्त बनाए रखते हैं, सही समय पर वो उठते हैं, बाकी लोग उठने से पहले ही जो है वो सभी जो है खेल कूद के मैदान में जाते हैं और वहां पर जो है बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं। नींद किसको पसंद नहीं है? हर एक को नींद पसंद है, लेकिन इनका क्योंकि लक्ष्य है कि देश के लिए एक मेडल को हासिल करना है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को जो है, अपने जीवन को, अपने बदन को जो है शिस्त में लेकर आते हैं और सुबह सुबह उठते हैं और मैदान में जाकर जो है कठोर परिश्रम करते हैं। बाकी सभी जो है उनके उम्र के जवान जो है सोए रहते हैं, आराम से नींद ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो है क्योंकि उनका लक्ष्य उन्होंने तय कर लिया है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो नींद को इनकार करते हैं और उठकर जो है कठोर परिश्रम करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि उस खिताब को हासिल करना है, उस मेडल को हासिल करना है। इस संसार की जो गाने वाले को हम देखते हैं, जो बॉलीवुड की बात बोले, आप हॉलीवुड की बात बोले, प्रेज़ लॉर्ड, हम क्या देखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं लेते हैं जो उनके गले पर असर करता है। खास करके जो ठंडी चीजें हैं, जो आइसक्रीम जो है, या जो चिल्ड जो है ड्रिंक्स है, जो पेप्सी है जो फ्रिज में रखा हुआ है, जो उनके गले पर जो है असर करता है, तो ऐसी बातों को जो है इनकार करते हैं। उन्हें पसंद है, इस बात को हम ध्यान दें। यदि हम उनसे पूछें कि आपको आइसक्रीम पसंद है, वो कहते हैं मुझे आइसक्रीम जो है बहुत ही पसंद है। वो कहेंगे हाँ मेरा मैंगो फ्लेवर है या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूं, मैं एक गाने वाला हूं, मैं एक सिंगर हूं और मुझे जो है बॉलीवुड या हॉलीवुड में जो है बहुत ही ऊंचे मकाम को हासिल करना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं या करती हूं कि ऐसी बातों को मैं ना करता हूं या करती हूं, क्योंकि ये जो बातें जो है हमारे गले पर जो है असर करता है, तो मैं सुरीले तरीके से गा नहीं पाऊंगी अगर मैं इस तरह की चीजें लेता हूं या लेती हूं। तो हालेलुया, ध्यान दे। तो यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं, अगर संसार के लोग जो कुछ पल के, ये यहाँ का जो भी खिताब जो है, यहाँ का जो भी जो इनाम है, जहाँ पर जो भी शौहरत जो है तात्कालिक है, अगर वो इतना मेहनत कर सकते हैं, इतना अपना जो है कठोर परिश्रम कर सकते हैं, तो आप और मैं जो मेरे लिए और आपके लिए जो है हमेशा का मुकुट जो है इंतजार कर रहा है। तो मुझे और आपको जो है कितना कुछ नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसलिए पौलुस भी एक जगह क्या कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं और शरीर को मैं क्या करता हूं, मुझ पर हावी होने मैं नहीं देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना कुछ है। तो इसलिए बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, हम आजाद हैं, सचमुच हम आजाद हैं, व्यवस्था के सारे बातों से हम आजाद हैं, लेकिन मुझे और आपको एक जांचना है, क्या ये सारी बातें मेरे फायदे की है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, इस बात को ध्यान दें, आपके जो है अन्य जो आपके जो मसीह जो है, साथी मसीह जो है, वो भी दिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम कुछ निर्णय लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आज़ादी के हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मैं और आप जो हैं हमारे साथी मसीह हैं, उनके लिए भी जिम्मेदार हैं, और साथ हमारे घर वाले जो हैं हमारे जीवन को देखते हैं, उनके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जो है हम जो है ये आज़ादी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उसका जो है हम गलत फायदा ना उठाएं। और पौलुस क्या कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं ताकि शरीर जो है मुझ पर हावी ना हो। लेकिन शरीर को मुझे क्या करना है, मुझे मेरे मुट्ठी में रखना है, ताकि शरीर जो चाहता है वो मैं ना करूं, लेकिन आत्मा या परमेश्वर की आत्मा जो चाहती है मैं वही करूं। शरीर के अभिलाषा में बताती है, गलतियों का 5:19 से हम पढ़ते हैं, शरीर के अभिलाषा हम क्या देखते हैं, वहां पर सब कुछ देखते हैं कि अय्याशी, पियक्कड़पन, व्यभिचार, गुस्सा, घमंड और लीला क्रीड़ा, ये सारी बातें, मारपीट, ये सारी बातें जो है शरीर की बातें हैं। लेकिन आत्मा की बातें क्या है, संयम, धीरज, प्रेम, विश्वास, ये सारी बातें जो है आत्मा की बातें हैं, और इनके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं बाइबल बताती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आजाद हैं, मैं और आप आजाद हैं। लेकिन ध्यान दें कि आजाद इसका मतलब ये नहीं कि
जब हम कुछ चुनाव करते हैं, मुझे और आपको ये जांचना है, अपने आप से पूछना है, परमेश्वर की आत्मा की गवाही हमें लेनी है, क्या प्रभु ये बात मेरे फायदे की है? क्या ये बात से प्रभु आपका राज्य बढ़ रहा है या आपका राज्य घट रहा है? क्या प्रभु ये बात जो है मेरी आत्मिक उन्नति का कारण बन रहा है या मुझे आत्मिक जो है गिरावट का कारण बन रहा है? ये सारी बातों को जो है मुझे और आपको जो है जांचना है। प्रेज़ लॉर्ड, हम खुद के लिए मर चुके हैं। यही तो हमने शुरुआत में पढ़ा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे। उसका मतलब क्या है? अपनी मर्जी के लिए, स्व इच्छा, अपना जो भी बातें हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा काम, मेरा ये है, तो इन बातों के लिए हम जो है हम छूट चुके हैं, हम उन बातों के लिए मर चुके हैं। यही उसका अर्थ है, अपने आप को इनकार करें, इसका मतलब यही है। लेकिन अपने आप को इनकार करें, लेकिन यीशु के लिए हाँ कहें कि प्रभु कहिए आपकी क्या इच्छा है, प्रभु कैसे मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। कहिए प्रभु, मैं तो मर चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने मुझे अपना लहू देकर मुझे आपने जीवन दिया है प्रभु, तो मैं चाहता हूँ आपकी मर्जी को पूरा करूँ। और जो मुझे आपने पाप से आज़ाद किया है, शैतान की गुलामी से आपने आज़ाद किया है, अब मेरा फर्ज बनता है प्रभु मैं आपकी मर्जी पूरा करूं। प्रभु आप कहिए प्रभु कैसे मैं आपकी मर्जी को पूरा कर सकता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए मुझे और आपको आज़ाद किया गया मेरे भाइयों बहनों, ठीक है, आज़ाद है, लेकिन सारी बातें हमारे लाभ की नहीं है। हम आज़ाद हैं, सारी बातें हमारे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान दें, जो भी हम चुनते हैं ध्यान दें, दो बातें हमेशा ध्यान दें, क्या ये मेरे लाभ की है या नहीं, और दूसरी बात जो है क्या इसके द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं। अगर उसका जवाब नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें ना कहूँ। अगर उसका जवाब हाँ है, मैं आगे बढ़ूँ और परमेश्वर की मर्जी में मैं बना रहूँ। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दें और आपकी आत्मिक उन्नति हो और भी अधिक, यीशु के नाम से।